35। Okay, we can start. तो हम लोग 30 से 40 आयत जो है आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते और इब्लीस की, आदम और इब्लीस की कहानी के ऊपर है। ये 10 आयतें रफली। तो हम लोग आधे आयतें कंप्लीट किए थे जब मंसूर भाई भी थे शायद। उसके बाद में फिर इरफान भाई आए, तो फिर हम लोग वो फर्स्ट 4-5 आयतों को जरा ओवरव्यू कर लिए, और हम लोग अब वापस वो पॉइंट पे आ गए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 आयतें कंप्लीट करें तो हम लोग एक कंप्लीट बिगर पिक्चर मिल जाता। अब प्रॉब्लम क्या है स्टोरीज में जो है, आप एक इंडिविजुअल एपिसोड्स रहते कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कई बार एपिसोड्स की बारीकी में भी गए तो एक मजा आता, फिर ओवरऑल बिगर पिक्चर देखो तो भी एक मजा आता। फॉर एग्जाम्पल, आप पहाड़ पे खड़े हुए हैं, और आप पहाड़ पे से हाइट पे खड़े हुए हैं, तो आपको नीचे पूरी खूबसूरत वादी है झाड़ों की, फ्लावर्स की, तो दूर से देखो तो एक ग्रीन और बीच में येलो, एक पिंक फ्लावर एक अलग खूबसूरती देता। एट द सेम टाइम आप अगर पहाड़ के नीचे उतरे और आप जूम कैमरा लेके एक फ्लावर के एक पेटल को जूम करके देखे, तो वो पेटल और वो एक इंडिविजुअल फ्लावर को भी जूम करके फोटोग्राफर फोटो लेते, तो भी एक बहुत अच्छी खूबसूरत फोटो आती। एट द सेम टाइम बिगर पिक्चर भी बहुत अच्छा रहता। तो कुरान की खूबसूरती क्या है कि आप इंडिविजुअल आयत को भी लिए डीप लेवल पे एक आयत को पॉन्डर करे, सोचे तो एक मस्त मीनिंग आता, फिर एक ओवरऑल बिगर पिक्चर लिए, मतलब असल आदम अलैहिस्सलाम की कहानी ओवरऑल कुरान में क्यों फिट हो रही, तो वो एक बिगर पिक्चर हो जाता। तो जब क्या करेंगे फिर लास्ट में एंड होने के बाद में फिर 30 to 40 में ओवरऑल आदम और इब्लीस की कहानी जो हम बचपन में बच्चे बच्चे सुने, उससे हमको एक बिगर पिक्चर भी मिलता। तो एक माइनर पिक्चर भी है, एक डीपर व्यू भी है, एक बिगर पिक्चर भी है। तो कई बार क्या है छोटा छोटा टुकड़ों में देखने की वजह से एक बिगर पिक्चर मिस हो जाता। इसलिए क्या करना है, जब कहानियां जनरली, कहानियां बोल तो रियल में इंसिडेंट हुए जो पता नहीं 1 लाख साल पहले पता नहीं कब हुआ, तो उससे अपने को एक ओवरऑल बिगर पिक्चर भी मिलता। तो इंशाल्लाह दोनों भी कवर करेंगे। पहले हम लोग छोटे एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, छोटे आयत वाइज ब्रेक करेंगे, फिर एक ओवरव्यू भी रखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम लोग आयत नंबर 33 पढ़ लिए थे, हाँ नहीं 34 भी पढ़ लिए थे, तो अब 35 है। 35, 36, 37, 38, 39, 1 2 नहीं, अपन 3 4 5 34 नहीं पढ़े थे आदिल, मतलब 33 नहीं तक पढ़े पढ़े थे। थे। 34 मतलब जो इब्लीस का मतलब वो करके बोले इब्लीस नहीं करा, वो अपन नहीं पढ़े। अपन जो है सो अल्लाह ताला जो बोले कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते, वो बोले, और जो दिलों में और बाहरी तौर पे जो हाल है वो मैं जानता हूँ, वो बोले, लेकिन उसके बाद का ऐसा नहीं पढ़े। तो चलो फिर 34 कोई एक ले लीजिए आयतों को, जरा ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए प्रैक्टिस हो जैसा, फिर औज़ु उसके बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 34। ओके, and mention when we said to the angels, prostrate before Adam, so they prostrated, except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. Okay, तो इसमें अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि मैं ये जो इनिशियल पार्ट होने के बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब नाम अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम जब नाम सुना दिए, जब अल्लाह ताला उनको सिखाए थे, तो फरिश्ते भी वो हो गए। फिर अल्लाह ताला बोले फरिश्तों को, पूरे फरिश्तों को, कि चलो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो। तो पूरे फरिश्ते सजदा करे सिवाय इब्लीस के। उन्होंने मना किए। क्यों? क्योंकि उन एरोगेंट थे और डिसबिलीवर्स बन गए। अच्छा, एक सेकंड, एक पॉज करेंगे 1 मिनट पे। जरा लास्ट क्लास में अब में 1 हफ्ते का जरा गैप हो गया, तो थोड़ा सा लोग रिफ्रेश है वो पिछले 5 आयतों से, या थोड़ा सा उसको थोड़ा बोलूं उसके बारे में, या सब लोग के मेमोरी में है, क्योंकि टाइम काफी हो गया। आई थिंक मतलब है मेमोरी में, आई डोंट नो दूसरों ठीक है, का, ओके, मेरे मेमोरी में तो है। हाँ, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि असल फरिश्तों को सिजदा क्यों करो बोले आदम अलैहिस्सलाम के सामने, उसके ऊपर आप जरा और फिक्र करेंगे 1 मिनट के लिए बिफोर वी प्रोसीड ओके फर्दर कि ओके, और खिलाफत देने वाले हैं खलीफा, जमीन पे, खलीफा बनाने वाले हैं, जमीन पे भेजने वाले हैं, वो अपने को सब मालूम है। हाँ फरिश्ते हाँ, डाउट करे कि भाई अरे इंसान को फ्री विल है, उन्हें मन मर्जी करता, उसके अंदर शैतानी फितरत है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, हंगरी है, ग्रीड है, पावर का वो है, दुनिया की मोहब्बत, तो दुनिया तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, उसके लिए लड़ेंगा मरेंगा, क्या जरूरत थी ऐसी मखलूक को पैदा करने की।
तो जो है अल्लाह ताला जो है, उनका क्वेश्चन तो वैलिड था, मगर अल्लाह ताला अब उसको आंसर करे अपने तरीके से। और हम ये, मैं थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि आप अपने अपने तरीके से बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए मेरे को वापस आप लोग, कि अल्लाह ताला कन्विंस करे फरिश्तों को, और वो फरिश्तों को कन्विंस करने के बाद में फरिश्तों को बोले एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट कर लिए थे कि आदम इज बेटर देन एंजल्स, जिसके वजह से एज अ शो ऑफ रेस्पेक्ट, नॉट एज अ वर्शिप। ये हराम है, वर्शिप तो अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं करते, सीधा किसी को कर सकते हमला, ठीक है, एज अ शो ऑफ रेस्पेक्ट। और वो भी पहले के कौम में अलाउड था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो भी बैन हो गया। शो ऑफ रेस्पेक्ट के लिए भी झुक नहीं सकते हम, राइट। तो एज अ, तो खैर वो दूसरा टॉपिक है। तो शो ऑफ रेस्पेक्ट में अब फरिश्तों को बोले कि आप, क्योंकि आप अपनी गलती मान लिए और आदम अलैहि सलाम सुपीरियर है, अब आप उनके आदम अलैहि सलाम के सामने झुक के बताइए एज अ शो ऑफ रेस्पेक्ट। तो वो फरिश्ते करे, और इब्लीस नहीं करा, वहां से इब्लीस का इंट्रोडक्शन है। मगर वो पार्ट में एंटर करने से पहले अब कैसे आप लोग कन्विंस हो रहे कि फरिश्ते गलत थे और आदम अलैहिस्सलाम इज बेटर देन एंजल्स? अब आप लोग जितना अब तक अंडरस्टैंड करे, इरफान भाई या मंसूर भाई, अपने वर्ड्स में बोलिए कि वाई, हालांकि एंजल्स का सवाल करेक्ट था, फिर भी वाई आदम अलैहिस्सलाम इज बेटर देन एंजल्स, जबकि इंसान आज आप दुनिया में देख लो, खत्लो गारत ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट, सीरिया, अफगानिस्तान कहते कंट्रीज तबाह करे, और ये आज की बात नहीं है, 4 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो। पावर के लिए, ट्रेजर्स के लिए, हीरो के लिए, औरत माले गनीमत औरत के लिए इंसान क्या क्या नहीं करा, जंगें कराओ, जुल्म करा, भाई भाई के ऊपर कोर्ट केस डालता आजकल के जमाने में, इंसान के जैसा बदतर जानवर नहीं दिखता कभी कभी, ऐसे इंसान गुजरे हैं इस जमाने में और अपने नजरों के सामने। आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, एलटीटी को देख लो, श्रीलंका, आप हर कंट्री के निकाल के देखो, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें फसाद नहीं है। उसके बावजूद भी इधर आप फरिश्ते अपनी गलती क्यों माने? आपके हिसाब से वो क्या चीज है जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की सुपीरियरिटी है? वो आप लोग अपने वर्ड्स में बोलिए, रिफ्रेश भी हो जाता, फिर उसको मैं थोड़ा और उसको ऐड करके अपन प्रोसीड करेंगे। कोई बोल रहे हैं क्या? मतलब कोई, आई थिंक एवरी इंडिविजुअल कुछ बोले तो अच्छा रहता। ये मतलब मेरे को जो समझ में आया कि मतलब जो ये पहले के आयतों में ये कि फरिश्तों को तो एक मतलब एक चीज सिखा दी गई थी, अल्लाह का जिक्र, बस वही वो लोग कंटिन्यूस कर लेते आना है, उनके अंदर वो नहीं है, मतलब ख्वाहिशात नहीं है, और दुनियाई तौर पे मतलब उनकी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना वालदेन है, ना कुछ है, बस उन्हों और अल्लाह, बस वो लोग का काम कंटिन्यूस अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई करते रहना है 24 घंटे, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चाह रहे थे कि भाई कोई ऐसी मखलूक, ऐसा खलीफा पैदा करो जो मतलब उसको टेस्ट में डालूं दुनिया में, कि मैं उसको है ना दुनिया की नेमतें दूंगा, नेमतें लेके क्या वो मेरा शुक्र करेगा साथ में, और वो नेमतों को, अब मेरे जो नेमतों को वो इबादत में कन्वर्ट करेगा, और मेरे जो हुक्म है, जो हलाल हुक्म है, वो दुनिया में ना मतलब दुनिया में इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया एज अ खलीफा दुनिया के लिए, और उनकी मतलब उनको एक दिल भी दिया गया जिसमें क्या सो भी ख्वाहिशें हैं, मतलब हलाल बीवी है, बच्चे है, ठीक है, बोलते ना बेसिक नेसेसिटीज है, उसके अलावा साथ में अल्लाह की इबादत है, बीवी से मोहब्बत, अल्लाह की इबादत, बच्चों से मोहब्बत, अल्लाह की इबादत, दोनों के लिए थोड़ा पैसा कमा, मतलब जैसा भी है पैसा कमाना, वो भी अल्लाह की इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये सब करते हुए दुनिया की ख्वाहिशों में साथ में अल्लाह की इबादत, और साथ में आखिरत पे यकीन, और अल्लाह के पास वापस जाना है। दैट्स द रीजन आदम अलैहिस्सलाम मतलब नॉलेज जनरल सुपीरियर है, क्योंकि ये सब करते हुए भी उन्होंने अल्लाह की इबादत की, ठीक है, और नॉलेजेबल भी अस्सलाम वालेकुम समीन, ज्वाइन करे। हाँ, ज्वाइन करो। अस्सलाम वालेकुम। समीन, आवाज आ रही मेरी? उनो आई थिंक अभी अभी आते, हाँ अभी अनम्यूट है। हेलो,
अभी म्यूट कर लियो। हेलो समीन, तुम सुन हाँ, सकते अस्सलाम हैं? वालेकुम। जी वालेकुम जी, आवाज सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे अमेरिका के खास दोस्त है। हम लोग 15 साल ऑलमोस्ट साथ बिताए। उन्होंने अभी टेक्सास में है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में है, माशाल्लाह ग्रीन कार्ड है, और जो है पुणे के हैं ओरिजिनली। मेरे बहुत खास दोस्त है, बहुत के सेशंस कुरान के उनके साथ गुजरे। मतलब ऑलमोस्ट मैं 15 ईयर से कुरान के दर्स क्लासेस ले रहा हूँ। तो मेरे अर्ली स्टेज में मेरे साथ जो जुड़े सो दोस्तों में से है ये, बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। मगर बाद में स्कैटर हो गया, मैं इंडिया आ गया, उधर आ गया, तो हम लोग फिर एक रिफ्रेश हो रहा उनको उनको इनवाइट करते हुए। तो मेरे पुराने कुरान के मेमोरीज उनके साथ कनेक्टेड है। तो समीन, ये मेरे पूरे ये शोएब मेरे इंजीनियरिंग के क्लासमेट है, जो अभी बात कर रहे थे। बाकी उनके कजिन्स अच्छा और फ्रेंड्स वगैरह है, रियाद सऊदी से कनेक्ट हो रहे सब लोग। तो अच्छा अच्छा, कंटिन्यू कर माशाल्लाह। रहे थे हम लोग, जो है सूरह बकरा आयत नंबर 1 से स्टार्ट करे थे। अब आयत नंबर 30 चल रहा, 34 35 चल रहा। तो तुम होना तो अच्छा अच्छा, quran.com खोल लो सामने, ताकि तुम्हारे को इंग्लिश जी ट्रांसलेशन दिखता कि सूरा नंबर 30 से 40 तक आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के ताल्लुक से चल रहा। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे और उसके बाद में सिजदा करो बोले फरिश्तों को, और इब्लीस नहीं करा, और इब्लीस फिर हमले करा और जमीन में उतरे। ये जो करोड़ों साल पुरानी स्टोरी है, उसको अल्लाह ताला यहाँ पे फिट करे, और हमारे लिए उसमें क्या लेसन है, हम लोग वो स्टडी कर रहे थे। तो अब तक फर्स्ट 4 आयत कंप्लीट करे, 30 to 34 में हम लोग जो है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है बेहतर है फरिश्तों से बोल के प्रूव करे थे, और उसके लिए नॉलेज जो है एक थिंग है जिसकी वजह से सुपीरियरिटी प्रूव करे थे। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो तुमको तो बैकग्राउंड मालूम होगा, तो तुम यू कैन जस्ट जंप इन एंड एंजॉय इट। तो मूविंग फॉरवर्ड, शोएब करेक्ट बोले तुम, फरिश्तों से बेहतर आदम अलैहिस्सलाम का मतलब इंसान है। एक चीज क्लियर हो जाए कि जब आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही, तो मतलब हम सब की बात हो रही। ही इज फादर ऑफ मैनकाइंड। तो जब शोएब और हम बोल रहे कि आदम अलैहिस्सलाम बेहतर है, तो मतलब इंसान बेहतर है। इंसान फरिश्तों से बेहतर हो सकता, जबकि उमूमन इंसान खत्लो गारत करता। मगर यहाँ पे वो वर्स्ट केस सिनारियो को नहीं बोला जा रहा, इन जनरल आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला जा रहा, राइट? तो एक जो शोएब अभी बोले कि भूख प्यास सब रहने के बावजूद, टेम्पटेशन फितना सब रहने के बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम और इंसान और पैगंबर जो है अल्लाह की बात करते, फरिश्तों को टेम्पटेशन नहीं है। वो तो बेसिक पॉइंट शोएब बहुत अच्छा बोले। मगर अल्लाह ताला इधर सेकंड पॉइंट की तरफ बुला रहे। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला क्या करे, कहते प्रूफ के लिए आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिए। यहाँ पे अल्लाह ताला जिस जरिए सुपीरियरिटी शो कर रहे, वो है नॉलेज। तो नॉलेज जब आ जाता, वो भी किसके पास से? अल्लाह के पास से। डिवाइन गाइडेंस थ्रू वही, थ्रू कुरान, थ्रू प्रॉफिट। तो जब ये इंसान इसके थ्रू रहेगा, इसको समझेगा और इसको फैलाएगा, क्या वो खत्ल गारत करेगा? नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे कि वो फरिश्ते, वो इंसान बेहतर है फरिश्तों से जिसने अल्लाह से डिवाइन गाइडेंस लिया और उसके सामने सिजदा हो रहा। अब ये जो खत्ल गारत करके गलत लोग हैं, उनके सामने फरिश्ते सिजदा नहीं कर रहे, देखा गया तो। पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की नॉलेज मिलने की वजह से ही स्पेशल। सो सिमिलरली हम एज अ इंसान, मैं, शोएब, समीन, मुदस्सिर भाई, अगर हम सब लोग वही डिवाइन गाइडेंस को अल्लाह के पास से हासिल करे, उसको समझे, कुरान को इंप्लीमेंट करे, तो फिर हम जो है जिंदगी बेहतर बिता सकते। वरना हम जैसा फरिश्ते बोले, खत्लो गारत, फितना, जुल्म, प्रॉपर्टी हड़पना हमारे अंदर आ जाता। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अल्लाह से मिला, तो उन्होंने सुपीरियरिटी में सिजदा कराए फरिश्तों से। अगर तो हम डिवाइन नॉलेज साथ में जरूरी है। एग्जैक्टली पॉइंट ये और है वो कि डिवाइन नॉलेज कैन बी विल बी ऑफ कोर्स थ्रू कुरान एंड हदीस। इट कैन बी थ्रू, मतलब प्रॉफिट के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई अच्छे दोस्त जो मतलब हमको गाइड कर सकते हैं, हाँ, या अच्छा भाई, या अच्छा रिश्तेदार, या अच्छे वालिदैन, बेसिकली और गाइडेंस। अगर एग्जैक्टली और अगर हम वो नहीं करें, और हम खाली एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर है, तो आप सुपीरियर नहीं है, तो आप खलीफा नहीं है,
आपको जो खिलाफत देके भेजा गए वो आप लूज करे, तो फिर आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी जुल्म नहीं करता किसी पे, एक अगर अनलेस उसको उंगली नहीं करे फॉर एग्जाम्पल, उन्हें भी खा लेता, उन्हें भी सो जाता, उसके भी बच्चे रहते। आप मुर्गियों के बच्चों को देखो, बकरियों के बच्चों को देखो, यहाँ तक कि बकरी के बच्चा अगर शेर भी आया तो शेर के सामने भी माँ खड़े हो जाती। क्यों? अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बकरी के उतना रुक गए, मुर्गियों के उतना रुक गए, तो हम वो आदम के लेवल तक पहुंचे ही नहीं जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए। तो वो अल्लाह ताला ये शो करना चाह रहे फरिश्तों को, भाई तुम्हारा टेंशन इज मेक सेंस कि हाँ इंसान को वो फ्री विल दिया गया और पास प्रेसिडेंस है कि जिन्नात को भी इंसान से पहले पैदा करे, जमीन पे छोड़े, वो लोग पूरी दुनिया लड़ लेते पे बैठे और फितना पैदा करे। तो आपका टेंशन सही है फरिश्तों का, आपका कंसर्न जेन्युइन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ रहा हूँ जमीन पे। क्या दे के भेज रहा हूँ? इल्म दे के भेज रहा हूँ। तो मतलब हमारा मकसद खलीफा बन के जमीन में आने के बाद में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इल्म हासिल करना। वो भी कौन सा? साइंस का वाला इल्म की बात नहीं हो रही इधर, क्योंकि फिर आप फितना से कैसा बचते? अब आप देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी मर्डर नहीं करते, बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी सीईओस है कंपनीज के जो करोड़ों का पैसा गबन कर लेते, तो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती उससे। तो आप बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप बहुत बड़े डिस्कवर करे, माशाल्लाह आप अपने फील्ड में टॉप चले गए, सीएनएन पे एज अ मुस्लिम साइंटिस्ट आपकी इंटरव्यू हो रही, मुसलमानों को इज्जत मिल रही, मुसलमान गर्व से बोल रहे हाँ हाँ देखो हमारा मुसलमान भाई माशाल्लाह जो है वैक्सीनेशन निकाला कोरोना का। ठीक है, आप अपने फील्ड में टॉप हो गए, मगर आप प्राइमरी पर्पस को भूल रहे। प्राइमरी पर्पस क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम क्या बेहतर कैसे होते? जब आसमानी इल्म, डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, जब तक आप उसको अमल करेंगे और स्प्रेड नहीं करेंगे आप सुपीरियर नहीं होते। तो जब ये सिजदा फरिश्तों का हो रहा आदम अलैहिस्सलाम को, तो अरे गरे आदम की औलाद को नहीं हो रहा, उन पैगंबरों को हो रहा, उन नेक सालिहीन को हो रहा, उन सिद्दीकीन को हो रहा, उन शहदाओं को हो रहा जो दीन खड़े रहे और डिवाइन गाइडेंस को इंप्लीमेंट करे। तो इधर हमारे को एम्फसाइज कर रहे अल्लाह ताला, ये कहानी जो कि करोड़ों साल पहले हो गई, खत्म हो गई, दुनिया बन गई, आगे बढ़ गए, बहुत पुरानी कहानी अब क्यों कुरान के बीचों बीच में डाल रहे हैं? क्योंकि तुम अपना बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्यों इस दुनिया में भेजे? क्योंकि आदम को भेजना मतलब इंसान को भेजना है ना। तो ये स्टोरी जो हमारी स्टोरी है, ये मतलब शोएब की स्टोरी है, आदिल की स्टोरी की, हम जन्नत से हम भी तो जमीन पे आए, हम भी तो रूह के शक्ल में आसमान में थे ना, हमारा वजूद वहीं पे था ना। हमको माँ के पेट पे एक फला औरत को ढूंढ के भाई आपके पेट पे आदिल पैदा होने वाला है, हमारी रूह थिल के, तो हम भी एक्चुअली ये जो एपिसोड हो रहा है ना, वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हमारे को भी एपिसोड हो रहा है। हमको आसमान से उतारा गया, हम भी जमीन में आए और हमको जो है हमारे साथ भी वो रिस्क लगता। तो हमारे को डिवाइन गाइडेंस इच हमारे को सुपीरियर बनाती है। और एक इंसान जो है जानवर से बेहतर जब हो सकता जब उन्हें साइंटिस्ट नहीं, जब उन्हें डिवाइन गाइडेंस हासिल करा। तो इंसान की सुपीरियरिटी इन द होल जो अशरफुल मखलूकात बोलते हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि हमारे पास इंटेलिजेंट ब्रेन है, हम एक टाइगर को केज में डाल के जू में बंद करके उसको कंट्रोल कर सक रहे, या हाथी पे उसको चुबा के उससे हम काम करा ले रहे, वो नहीं है हमारी सुपीरियरिटी। अशरफुल मखलूकात रियली हम जब बनते, जब हम बड़े बड़े F-16 और ब्रिजेस बनाने में हम बेहतरीन नहीं है, हम जब दुनिया को एक अच्छी प्लेस बना के हम खलीफा बने, और वो पॉसिबल है डिवाइन गाइडेंस के लिए। और आज के शक्ल में 2021 में वो मैसेज, वो नॉलेज इज नथिंग बट द कुरान जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए कई हदीसों में आता कि एक आबिद जो इबादत करता, नमाज को पढ़ता, उससे बेहतर वो आलिम है जो कुरान को पढ़ता या पढ़ाता। पढ़ना और पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे आप गूगल पे मार के देखो, आपको इतने हदीसें मिलते हैं कि अगर आप खाली भी बैठे हुए हैं, एक जैसे हम लोग बैठे हुए कुरान स्टडी करते हुए, तो अल्लाह ताला बोल रहे हम आपके कुछ सकीना देते। ये एक सही हदीस बुखारी और मुस्लिम में है कि जो लोग जमा होते हैं, जैसा आप और हम जमा हुए हैं उस डिवाइन गाइडेंस को हासिल करने के लिए, उस कुरान को स्टडी करने के लिए बैठे हुए, तो ये लोग वो नॉलेज हासिल करने के लिए बैठे हुए, तो इन लोगों को मैं सकीना दूंगा बोले। और अल्लाह ताला क्यों इतनी तारीफ करे सकीना? मालूम, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज हम कितने बिजी हैं, कितने परेशान, किसी को नहीं है, मैं बता रहा हूं आप, ये जो सिर्फ और सिर्फ सब है, मगर परेशानियां हैं।
टेंशन है, सुकून नहीं है, हड़ाबड़ी वो खत्म हो गया, एक प्रॉब्लम से खत्म हो गया, दूसरे प्रॉब्लम से निकल रहे। तो वी आर इन दिस डायर नीड ऑफ थिंग कॉल्ड सकीना। और वो सकीना जब आ जाता ना, आदमी इतना सुकून, रिलैक्स, काम आसान, वो कब हो गए, कब बच्चे बड़े हो गए, कब बच्चों की शादी हुई, पता ही नहीं चलता, कुछ सुकून से हो जाते मामलात भी वगैरह। तो ये आज नहीं होने की वजह से वी आर लेफ्ट ऑन आवर ओन। मेहनत करो, उधर भागो, इधर भागो, मामले आसान नहीं हो रहे, हर जगह फंस जा रहे, प्रॉब्लम्स हो रहे, एक करने गए एक हो गए, क्योंकि हमारी जिंदगी में सकीना नहीं है। तो हम क्यों कुरान की स्टडी लेके बैठे हुए कि अल्लाह हमसे राजी होके वो सकीना हमारे अंदर उतारे। हम नेकियां करेंगे, इंशाअल्लाह खैरात करेंगे, वो तो अदर एस्पेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी एक्सपेक्टेशन कुरान से वही है। जो हम अबू बकर और उमर का एग्जाम्पल है, जो सुबह के आधे घंटे के अंदर इतने नेकियां कर लिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है जो हम नेकियां कमा रहे आखिरत के लिए। मगर इस दुनिया में अल्लाह ताला क्या देते, बोले सकीना, सुकून, चैन, रिलैक्सेशन, हड़ाबड़ी नहीं, भागम भागी नहीं। तो उसकी जो हम लोगों को सख्त जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद में अल्लाह ताला और एक लेसन, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे। आपको मालूम आगे आयत में आएगा कि अल्लाह ताला बोले आदम को, अब ये ऑब्वियसली ये प्रोस्ट्रेशन में जो है इब्लीस जो है रिफ्यूज कर देता, तकब्बुर हो जाता, तो इब्लीस को जो है अजाजील से उन्हें इब्लीस बन जाता, शैतान बन जाता। तो उन्हें क्या करता, बदला लेने के लिए क्या करता, आदम और इब्लीस को, आदम और इब्लीस, सॉरी, आदम और हव्वा जो है एक छोटा सा हेवन बोल सकते हैं, टेम्पररी या स्मॉल हेवन, नॉट द मेन हेवन जिसमें हम लोग जन्नत में जाते, एक जन्नत में अल्लाह ताला बोलते तुम रहो। और वहां पे इब्लीस आके उनको एक झाड़ से फल खाओ बोलता, जो कि अल्लाह ताला बोलते ये फल खाओ। तो पूरा जन्नत में कितने की झाड़ों हैं, लाखों झाड़ा हैं, सब खा लो, वो एक झाड़ के पास मत जाओ। वो झाड़ के पास सिक्योरिटी है नहीं है, नॉर्मल है, ऐसी झाड़ा खावा। और इब्लीस जाके क्या करता, उनके कान में वसवसे डाल के वो झाड़ से खाने लगा था, और जिसके वजह से उनके अल्लाह का गुस्सा आ जाता उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज हो जाता। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप में जमीन में सब आ जाता, हव्वा भी आते, आदम अलैहिस्सलाम। अब आप बोलो इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्टोरी तो हम लोग कई बार पढ़ चुके, इसके पीछे स्टोरी क्या है बता। अल्लाह ताला एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस के वजूद के बारे में। हु इज इब्लीस? आपकी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि आपको उतरना है दुनिया में। तो ये आदम को नहीं, ये अपने आप को रखो स्टोरी में। तो अल्लाह ताला ये कहानी के थ्रू हम रिलिव कर रहे हैं उस स्टोरी में। जैसा कि शोएब, देखो तुम्हारे को जमीन में जाना है, देखो तुम मेरे को पहचानते ना, हाँ अल्लाह मैं आपको पहचान। जमीन में जाने के बाद में उधर इब्लीस रहता, देखो तुमको भटकाने की कोशिश करता, हाँ आई ट्राई टू रिमेम्बर। एक काम कर दो, रिमेम्बर नहीं होता, तुम्हारे साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन करा तो मैं, तुम्हारे को इब्लीस की ताकत मालूम होती, इब्लीस क्या गेम खेल सकता, चलो तुम्हारे को बता दो। तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या करे, कैसा टेस्ट करे, देखो। हालांकि आदम कौन अगर प्रॉफिट है, तो हम कितने एहतियात करना इब्लीस के साथ, प्रॉफिट के साथ। और देखो मजे की बात, जन्नत में इतने झाड़ है, अल्लाह ताला जो है रैंडमली एक झाड़ बताए, वो झाड़ के नजदीक सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं रखे। वहां पे कोई एक पटिशन में लेके खड़े हुए नहीं है, नजदीक मत आओ, जब फायरिंग कर देते या झाड़ के नजदीक आ जाएंगे तो वो हो जाएगा। अल्लाह ताला रैंडमली बोले मत खाओ, इतने झाड़ा है मत खाओ। आज देखो इतनी हलाल इनकम है, अल्लाह ताला बोले शराब का कारोबार मत करो, मगर इंसान उधर ही घुसता। ताज्जुब की बात नहीं, आज आप कार का कारोबार कर सकते, बाइक का कारोबार कर सकते, रेस्टोरेंट खोल सकते, सब कर सकते। अल्लाह ताला बोले कौन सा बिजनेस करना है कर ले, पर शराब का बिजनेस मत कर, जुआ का बिजनेस मत कर, सूद का मत कर। इतने ऑप्शंस है, मगर हम वहीं जाके गिरते ना गड़े में, वहीं मजबूर आके सूद पे ले लेते वगैरह। तो ये एक्चुअली सेम आदम अलैहिस्सलाम के साथ डेमोन्स्ट्रेशन हो के अल्लाह ताला बताना चाह रहे उधर कि ये देखो सेम तुम्हारे साथ रिपीट होता, और आज रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, करोड़ों साल पहले कहानी है आदम और इब्लीस की, आज हमारे साथ नहीं हो रही। इसके लिए स्टोरी फिर रिवाइंड करके आपको कुरान में डाला गया, ना कि आपको एक कहानी कैसा पढ़ के टाइम पास करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए। और वाइस बच्चों को सुनाना, मेरे बच्चे आप शोएब पूछते रहता बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, स्टोरी में सुनाओ ना कि एक आदम थे, चलो आदम ने, शोएब था, एक एक्स थे जो उन्होंने नेक थे, उनको अल्लाह ताला बोले इब्लीस से बच के रहो। उसके बावजूद इब्लीस जो है इतने करोड़ों झाड़ों में से, और वो झाड़ कोई खास नहीं था, वो झाड़ से कोई खतरनाक एड्स आके वो ये हो जाने का डर नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट होके मर जाने का, नॉर्मल झाड़। तो इधर अल्लाह ताला क्या शो करना चाह रहे मालूम, इतने झाड़ों में तुम्हारे को वो एक झाड़ नको खाओ बोला था, 100 झाड़ों में से 99 झाड़ तुम्हारे को हलाल कर दिया, एक हराम नको करो। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला आपको हलाल बीवी दिया,
2 बीवियां दिया, और तुम जाके वो मिस्ट्रेस मेंटेन करते, क्या बोलते, सेक्रेटरी बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन के पास इतना पैसा था, उन्हें 10 शादियां कर सकता था, 4 शादियां करके फिर छोड़ के और 4 शादियां कर सकता, मतलब 4 बीवियों को तलाक देके 4 कर सकता था, पर उसको अफायर करना पड़ा। हालांकि इतना पावरफुल आदमी कोई गला नहीं पकड़ सकता अपने सेक्रेटरी के साथ अफायर कर। इतने उसमें इतने ऑप्शन हलाल रखे, वहीं हराम पे उतरते। ये इब्लीस की चाल है। वो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ट्रेन करे और हमको भी ट्रेन करे, कैसा कि इतने हलाल चीजों में वो एक हराम चीज के पास मत जाओ। वो कुछ खास नहीं है, वो कुछ देने वाली नहीं है, दूसरे झाड़ों के जैसी है वो, बस मत खाओ बोल तो मत खाओ। और ये सब झाड़ा खाने के बाद में इब्लीस आके दिमाग कैसा भटकाया वो गौर करो, स्लिप अप कैसा करा। वो एक्चुअली नहीं, वो झाड़ बहुत स्पेशल है, हालांकि झाड़ कुछ भी नहीं है, वो टेस्टिस था। वो झाड़ खा लिए तो तुम जो है अमर बन जाते, इमॉर्टल हो जाते, जो इमॉर्टल हो जाते, तुम फरिश्ते बन जाते, और तुम जो है हमेशा के लिए इधर रह जाते। हालांकि शुरू की आयत में, आयत नंबर 30 में फरिश्तों को अल्लाह ताला क्या बोले, मैं आदम को किधर भेजने वाला हूँ, जमीन पे। जमीन पे। ऑलरेडी डिसाइडेड है, अल्लाह ताला डिसाइड कर दिए कि उनको जाना है। और उसके बाद में जब मर के वापस आते तो जन्नत परमानेंट है, तुम ये होशियारी करो अब भी परमानेंट हो जाए। हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं है, एक 60-70 साल जमीन पे जी लो। तो इसका मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, फॉल्स प्रॉमिसेस। इब्लिस जैसा बेवकूफ बनाया ना आदम अलैहिस्सलाम को, अब हम वो आयत किसको अप्लाई होती, अपने को अप्लाई। इब्लिस अपना दिमाग खराब करता, हौले हौले बातें करता, फॉल्स फॉल्स प्रॉमिसेस करता और अपने को स्लिप करा। और उसके बाद में जब जमीन पे उतर जाते तो फिर वो एक लेसन रहता। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ये एपिसोड होने के बाद में जमीन पे आने के बाद इब्लिस दोबारा आके कुछ करो बोले तो करते नहीं करते, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का उधर ट्रेनिंग हो चुकी है ये एपिसोड के जरिए। और ये एपिसोड हमको क्यों बोला जा रहा, भाई तू भी नको शैतान इब्लिस के मामले में मत आ, उसको इग्नोर मत कर, उन्हें फितने डालता, बीवी के जरिए डालता, हस्बैंड के जरिए डालता, दोस्तों के जरिए डालता, दिमाग खराब करता। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। अम्मा इब्लिस जो है मेरे को थोड़ा सा लेट भी, उन्हें थोड़ा टाइम भी देता अपने को फॉरगेटफुल होने के लिए ना, ताकि अब उन थोड़ा दुनिया में मसरूफ हो जाए और थोड़ा सा इजी लेना शुरू करे, तब जो है अटैक करता उन्हें। सही बोला। ये भी मतलब, प्रैक्टिकल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें वेट करा कि उन्हें आदम अलैहिस्सलाम जो है थोड़ा सा वो अल्लाह की जो रिमाइंडर था उसको काफी टाइम हो गया, अब थोड़ा सा अपन शुरू करते हैं। अपने पास भी वैसे होता, अपन कुछ अब सपोज ये रिमाइंडर लेके चले, कुछ हफ्तों के बाद थोड़ा सा वीक हो जाता अपना थोड़ा सा रिमेम्बर। एग्जैक्टली, ईमान और वहां पे एक फितना आया कि अपन फिसल जाते। तो जब आदम अलैहिस्सलाम पिसले तो तुम किस खेत की मूली है, तो तुम कैसा समझ ले रे शोएब समीन कि तुमने स्लिप होंगे, तो तुम स्लिप होते बोल के आए, तुम्हारे को पड़ी जा रही। तो अगर तुम समीन है और तुम शोएब है और तुम आदिल है और तुम समझ रहे ना अपन ऑल राइट है भाई, अपन स्मार्ट है, अपन इब्लीस के बातों में नहीं आते, अपने को जरूरत नहीं है कुरान की स्टडी की, अपन बहुत स्मार्ट है, अपन सब समझ गए, अपन को बच्चे माँ बाप सब पढ़ा दिए, हम कई देख चुके हैं, हम कई बयाना सुन चुके, हम कई खुतबे सुन चुके, हम यूट्यूब पे। कैसा है भाई, कैसा होता, नॉट इजी। तो क्यों बोल रहे आदम अलैहिस्सलाम स्लिप हुए, सो कहानी तुम भी स्लिप होते मेरे भाई। अलर्ट है क्या, जन्नत से उतार दिए गए एक तरीके से, तो तुम्हारे को कहाँ उतारेंगे, उन्हें शीशे में उतार देता तुम्हारे। तो वो खतरा, अगर हम फिसल गए, हम मतलब कोई गुनाह की तरफ चले गए, फिर उसका वापस आना कैसा है फिर? अब वो अब नेक्स्ट आयत में आता। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कैसे माफ करे, अपने कुछ कलिमात दिए। देखो अल्लाह की गफूरुर रहीम और तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला खुद वो गुनाह जो आदम अलैहिस्सलाम करे उसको पर परेशान नको हो, ये कलमा पढ़ो, इससे मैं खुश होके तुम्हारे को माफ करता हूं बोल के वो कलमा खुद अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम। तो मतलब अल्लाह ताला लव्स फॉरगिवनेस हाउ मच। इसके अल्लाह का एक नाम है तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुल मतलब अगेन एंड अगेन एंड डेस्परेट फॉर यू टू आस्क फॉरगिवनेस। तो अगर इसके वजह से आदम अलैहिस्सलाम गलती करे, वो कलमा पढ़ लिए, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह तो रेडी थे माफ कर दी। तो इससे हम जैसे इंसान अगर कुछ भी गुनाह हो गए, किस हद तक भी हो गए,
आदम अलैहिस्सलाम जैसे बड़े पैगंबर जब गलती कर सकते तो हम भी कर सकते, तो हम बस अल्लाह के पास वापस पलट जाना। और अल्लाह ताला को कितना पसंद है लोग उनसे गलती करके माफी मांगना। उसका एक हदीस खुदसी में आता कि अल्लाह लव सो मच एज इफ कि एक आदमी डेजर्ट में जा रहा, ये हदीस है, और वो जमाने में कैमल पे जाते थे डेजर्ट में, और दूसरा घोड़ा वोड़ा चलता नहीं, तो कैमल पे जा रहा और कैमल पे पानी और खाना है और वही उसका सहारा, वहां पे होटल तो नहीं मिलते, और उन्हें रेगिस्तान के बीच में कोई झाड़ के नीचे 5 मिनट लेटा और देखा कि उठ के आंख खोले तक जो है कैमल चलेगा, पानी चलेगा, खाना चलेगा, सब चलेगा। अब ना उन्हें पैदल जा सकता धूप में, ना पानी के बगैर जी सकता, अब उसका मरना पक्का है। तो जब उन्हें इतने हॉरेबल पोजीशन में रहता और एकदम वो कैमल उसका वापस मिल गया उसको, तो उसको कितनी खुशी होती, उतनी खुशी अल्लाह को होती कि जब बंदा गलती करके माफी मांगता। तो इधर अल्लाह ताला बोल रहे मैं आदम को माफ करा, हालांकि पैगंबर था, मैं बोला था, ट्रेनिंग दिलाया था, फरिश्ते सिजदा करे और मैं माफ करा, तो मैं तुमको नहीं माफ करता हूँ? माफी मांगो। हम क्या भी गलती करें अल्लाह से माफी मांगना जरूरी। तो ये अल्लाह ताला जो है कलिमात दिए उनको ताकि आदम अलैहिस्सलाम की माफी हो सके। तो ये एक गहरा लेसन है कि कई बार लोग सवाल पूछते हैं इंटरनेट पे कि भाई इब्लीस कैसा पहुंचा, उसको तो निकाल दिए थे, फिर उन्हें जन्नत में कैसा एंटर करा। ये एक्चुअली सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम था आदम अलैहिस्सलाम को जमीन से भेजने के लिए। हो सकती है एक दूसरी जन्नत हो सकती है, दूसरी छोटी जन्नत हो सकती है, दूसरी एक दुनिया हो सकती है, राइट? तो वो बहुत जरूरी है, मतलब वो इररिलेवेंट है, इट डजंट रियली मैटर कि वो कहाँ है। तो इसलिए अल्लाह ताला बताए भी नहीं वो छोटी जन्नत थी, बड़ी जन्नत थी, या तो एक कोने में स्टेज पे लेके जाके छोटे से स्टेज पे लेके जाके एक स्टेज प्ले करा दिए, मैसेज उतर गया, आदम अलैहिस्सलाम को मैसेज आ गया, हव्वा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि इब्लीस क्या है, और हमारे लिए एक लेसन मिल गया, तो वी आर डन विद दैट। तो अननेसेसरी चीजों में जाने से वो कैसा आया, उन्हें कैसा एंटर कराऊंगा, उन्हें तो आसमान में नहीं आना था वापस, तो भाई मेन जन्नत में नहीं एंटर कराऊंगा, कोई दूसरी जन्नत में एंटर, तो इररिलेवेंट है वो, बेकार में क्या है, कई बार नॉलेज के लिए जाते वक्त जो है अननेसेसरी चीजें क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, मगर अगर इस्लाम में और कुरान में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मतलब इट विल नॉट एड एनी वैल्यू और सिग्निफिकेंस टू अवरसेल्फ, तो यू कैन लेट इट गो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। तो अरे तुम आयत नंबर 35 पढ़ रहे थे, 34 पढ़े थे ना तुम? 34 पढ़ा मैं, हाँ। चलो, तो यहाँ से अब इब्लीस इंट्रोडक्शन हो रहा, ठीक है, 35 से पढ़ लो, 39 तक पढ़ लो, तो 4 आयतें हो जाती। फिर उसके बाद में और थोड़े स्टोरी में से जो है प्लस पॉइंट्स क्या है निकालेंगे, तो पढ़ो, कोई आगे लेना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And we said, ayat number 35 पढ़ रहा हूँ मैं, and we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise and eat therefrom in ease and abundance from wherever you will, but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers। ठीक है, ये बता दिया अल्लाह ताला क्या बोलते, ट्री। अब वो एप्पल था, वो ने तो डेट्स का कई को मत, इट्स इररिलेवेंट। और इधर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जो भी है पूरे झाड़ खाओ, वो एक झाड़ पिक करे, देखो अल्लाह ताला, हालांकि झाड़ में कोई स्पेशलिटी नहीं है, मगर देखो इंसान वहीं जाके फंसता, बोलते ने और यू रन इनटू हार्म एंड ट्रांजैक्शन, और तुम ये करेंगे मिनस जालिमीन हो जाएंगे, जालिम हो जाएंगे, जालिम इंसान बन जाएंगे। जालिम ओरिजिनल अरबिक वर्ड जालिम है, तो जालिमीन मतलब तुम एक्चुअली जालिमीन मतलब तुम खुद पे जुल्म नहीं करे, जुल्म करे, अल्लाह पे जुल्म नहीं करे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर तुम करे ना, तुम्हारी वाट लगते मेरा कुछ भी नहीं होता, तुम समझ रहे मैं अल्लाह का नाफरमानी करूंगा, मैं शराब पी लूंगा, देखो अल्लाह में ये, मैं तो अपना नुकसान कर रहा, मेरा क्या नुकसान कर रहा? अल्लाह को फर्क इसलिए पड़ता, अल्लाह बोले तू अगर करेगा तेरा नुकसान होगा भाई, मेरा तो कुछ होता नहीं फर्क पड़ने वाला। तो जालिमीन तुम बनने वाले हैं, बल्कि वो। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आयत, But Satan caused them to slip out of it and removed them from that condition in which they had been. And we said, go down all of you as enemies to one another, यानी शैतान और इंसान, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time। अच्छा, इसमें मतलब एक वक्त बता दिया अल्लाह ताला। यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मता बोल के, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का अरबिक में बोलते हैं मता। मता इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2-3 10 मिनट बात करना चाहूंगा। ये यहाँ पे इधर जो है इसका कोनोटेशन बाइबल और क्रिश्चियनिटी में और ज्यूस में है। उधर एक्चुअली क्या बोले आपको, तो मैं लास्ट क्लास में बोला, क्रिश्चियनिटी का कोर कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल सिन। ये गुनाह था जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हर इंसान में आया, तुम्हारे और मेरे में आया, और वो ओरिजिनल सिन को धोने के लिए जीसस का ब्लड होना पड़ता।
इसलिए जीसस क्रॉस पे मरे, तो जीसस को एक्सेप्ट करो, तो उनके ब्लड से हमारा ही ओरिजिनल सिन जा रहा। तो अल्लाह ताला तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलती करे, अब जो है गलती करे और मैं उसको माफ कर दिया, अब तुम जमीन में जाओ बोल के। तो कहीं भी ये एक पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है जमीन पे। जमीन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ टेस्ट। तो हम क्रिश्चियंस हमारे को बोलते हैं कि भाई देखो दुनिया में सफरिंग है, दुनिया में प्रॉब्लम्स है, लाइफ ऐसी है, और सूफी कॉन्सेप्ट भी आता है भाई दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया फानी है, दुनिया को छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। ये कॉन्सेप्ट कहीं यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे उल्टा अल्लाह ताला बोले तुम यहाँ पे जमीन पे तुम्हारे लिए मैं खूबसूरत दुनिया जो तुम्हारे लिए रेडी है। आप देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, डेजर्ट्स है, ओशंस है, बीचेस है, ग्रीनरी है, कश्मीर के वैलीज है, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती है, ये सब अल्लाह ताला बोले तुम्हारे लिए ड्वेलिंग प्लेस है। तो खाली ड्वेलिंग प्लेस जाओ रह लेके और 60 साल नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है अल्लाह ताला जमीन को, यू कैन नॉट डिनाई दैट। और वहां पे तुम्हारे को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी है फॉर अ टाइम। जो मता उन इलाहीन की जो मतलब है, मता मतलब आपको जरूरत के चीजा दिए गए। मता का मतलब एक्चुअली अरबिक में बहुत डीप जाता कि आपको दुनिया कुछ नहीं है, मता है। मता मतलब जो आपको 60 ईयर सर्वाइव करने के लिए जरूरी है वो सब आपको दिया गया। मतलब आपको जो है फोटोसिंथेसिस से जो है झाड़ उगेगा, और वाटर साइकिल से आपको बारिश हो जाएंगे, आपको चावल की कमी नहीं होगी, आपको पानी मिलेगा, फला फला जो भी चीज है। तो अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इट रियली डजेंट मैटर कि ये 60 ईयर्स की जिंदगी में जो कि एक टेस्ट है और बाद में आपको जन्नत में आना, इट रियली आपको उसमें से उतना ही लेना है जितना आपके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। मतलब आपके बच्चों को भिखारी नहीं बनाना, आपके बच्चों को घर दे देना, ठीक है, आपके बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देना, आप एक डिसेंट लाइफ जीना है, उसके अलावा इट रियली डजंट मैटर। हो जाता मता का वर्ड का मतलब क्या है मालूम, टेक वॉट एवर इज नीडेड इन द सेंस। तो मता का मतलब ये है कि आपको नेसेसिटी का डेफिनेशन हर फैमिली टू फैमिली भी चेंज होता। हम जिस फैमिली से हैदराबाद से आए हुए हैं, हमारे लिए एकदम गुरसी में जाके रह लो बोले तो नहीं होता। वही बदुआ है जो उस एरिया में रहे, वो लोग एक छोटा सा टेंट डाल के भी उनके लिए मता वो हो जाता। हमारा मता अलग है, उनका मता अलग है। मगर पॉइंट ये है कि ठीक है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से आप रहेंगे, ठीक है। 3 बेडरूम में थे, हालत खराब हो गई, 2 बेडरूम में रहे। मगर पॉइंट अल्लाह ताला ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब इट्स नॉट सो रिलेवेंट, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आपके जो बड़े बड़े गोल्स बना के रखे थे ना, मेरा 5 बेडरूम अपार्टमेंट रहेगा, मैं विला में रहूंगा, इट्स ओके, इट डजंट रियली मैटर। आप जो है मतलब लाइवलीहुड के लिए कुछ हद तक टाइम है, वैसे भी ये टेस्टिज रहेगा, उसके बाद में आ जाएंगे वो आपकी गोल्स आपके ख्वाहिशात। आप एक कंपनी बनाना चाह रहे थे, आप एक बड़ा कुछ करना चाह रहे थे, बड़ा विला रहे थे, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो अल्लाह ताला वो मैसेज दे के आदम अलैहिस्सलाम को भेजे, तो वो मैसेज हमारे लिए भी अप्लाई होता। किस सेंस में कि वी शुड नॉट रन बिहाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना चाहिए कि ठीक है, जॉब को जा रहे हैं हम, 8 to 5 जा रहे हैं हम, कुछ कमा रहे हैं हम, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ एक कार खरीद रहे हैं, इट्स ओके। कुछ चीजें अगर नहीं मिली लाइफ में तो डोंट मेक इट अ बिग डील, डोंट रियली मेक योर लाइफ क्रेजी अबाउट इट। और वो गम इंसान को खा जाता अगर वो चीज अल्लाह ताला नसीब में नहीं लिखे। तो जब क्या करते हैं, तो है सो चीज भी एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कदर नहीं रहती, वो नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता कि अमेरिका में रहना बल्कि, और जो है बेचारे को किसी रीजन से उन्हें इंडिया में कोई गांव में रह गया। अब उन्हें अमेरिका नहीं मिला बोल के उन्हें इंडिया में गया। इंडिया में जो उसको बीवी बच्चे, जो लाइफ है, जो रिश्तेदार है, जो बच्चों के साथ एंजॉय करता, वो भी एंजॉय नहीं कर रखा है, बोलते वो गम लेके बैठा हुआ है। तो वो अल्लाह ताला यहाँ पे एड्रेस करके क्या बोल रहा है, ये एक मता है, ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है आपके लिए फॉर अ टाइम। अंडरस्टैंड दिस फॉर अ टाइम, फॉर सब 60-70 ईयर्स। एट द एंड ऑफ द डे आप तो वैसे भी खलीफा के लिए भेजे गए, आप एक टेम्पररी आपको पोस्टिंग दी गई है, आप जिद्दा के रियाद के है, आपको दमाम भेजा गया एक डेपुटेशन पे 2 साल के लिए। 2 साल में आप नया प्लान बना दे के आप वापस मेन ऑफिस को आ जाएंगे ना, जहां पे एक्चुअली आपका घर जॉब है, वैसा आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं आप, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेके वापस आओ। तो अल्लाह ताला वो मैसेज जो है मता और जो है शॉर्ट टाइम में जो है वो अल्लाह ताला देना चाह रहे। टाइम भी डिफाइन कर दिया ना उसमें फॉर वो आयत में, राइट आयत में। तो आयत नंबर नेक्स्ट आयत नंबर 37, आयत नंबर वही 36 में ये बताया कि एंड यू विल हैव अपॉन द अर्थ अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट एंड प्रोविजन फॉर अ टाइम, यानी कुछ वक्त तक। हो गया तो पढ़ लीजिए 37। अब आयत नंबर 37, then Adam received from his Lord
some words. अच्छा. वो कलिमात. And he accepted his repentance. Indeed, it is he who is accepting of the repentance and the merciful. तव्वाबुर रहीम. रहीम भी है, तव्वाबुर रहीम है. Multiple तो times. रब ही कलिमा, मतलब रब के पास से कुछ कलिमात मिले. फिर देखो अल्लाह ताला खुद आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए वो वर्ड्स जिससे अल्लाह ताला उनको माफ करे. मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल अपन दो फ्रेंड्स है, नाराज हो गए, अपसेट हो गए, भाई मैं तेरी शक्ल नहीं देखता, जा आप बोल के बोलते. तो वो जो अपसेट है सो दोस्त बोलता, देख तू सुबह में बिरयानी बना के लेके आ, मेरा गुस्सा पूरा खत्म हो जाता है, अपनी दोस्ती नॉर्मल होती नहीं होती. वो पापिचरा दोस्त खुद ट्राई कर लेता, भाई कैसा इसको मनाएंगे, पापिचरा नाराज होके बैठा हुआ है, मिलता नहीं, बोल रहा है, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, घर पे गए तो बात नहीं कर रहा, कितना अपसेट है, भाई क्या करूं, बिल्कुल परेशान. ऐसा दोस्त मिलता है जो बोलता भाई मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, मगर ये बिरयानी ला के दे, मेरी वीकनेस है, मस्त मटन की बिरयानी ला के दे दे, मैं जो है फिर से दोस्ती करता हूँ. ऐसा होता, मगर ये अल्लाह के साथ होता. अल्लाह ताला खुद जो है कलीमा दे के भेजे आदम अलैहिस्सलाम को, जो और जिसके वजह से वो पढ़े और अपनी गलती माने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिपेंटेंस इज नथिंग बट थॉट कि हाँ भाई मैं गलती करा, दोबारा नहीं करता. राइट, दैट इज एज सिंपल एज दैट. उसको कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर तुम किसी और को सताए और किसी और की प्रॉपर्टी हड़पे तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से नहीं होता. जिसकी प्रॉपर्टी हड़पे उसको प्रॉपर्टी वापस देना, जिसकी बेइज्जती, हाँ, जिसकी एक बड़े गैदरिंग में, बड़ी शादी में किसी को बेइज्जती करे, गाली दिए, तो उसकी बेइज्जती हुई, उससे माफी मांगना, ना कि अल्लाह से नहीं माफी मांगना. हाँ, अल्लाह का सेकेंडरी है, मगर प्राइमरी अल्लाह ताला बोलते हैं पहले उससे माफी मांग लेके आओ, जिसके तुम हुकूक खा गए, चाहे वो बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई वगैरह, वो अलग बात है. मगर इधर अल्लाह ताला के खिलाफ अल्लाह के नाफरमानी करे थे ना, झाड़ पे मत खाओ बोल के, तो इसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगना था. और अल्लाह ताला जो है वो कलिमात दिए, और आगे के आयतों में आता वो कलिमात क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन. कि रब्बना ज़लमना, ए रब, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम मांगते कि मैंने जुल्म किया और अब मैंने अपने पे गलती की, और तू अगर मेरी गलती को मैं नहीं माफ करूंगा, नहीं करेंगा तो मैं जालिमून में से हो जाऊंगा, इसलिए तू मेरे को माफ कर. सिंपल दुआएं हैं, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझे कि कौन दिया वो कलिमात और कौन पढ़ा वो कलिमात, तो उसका जो है एंजॉयमेंट अलग लेवल पे आ जाता. ठीक है, तो नेक्स्ट आयत नंबर 38. ये मैं जरा शॉर्ट में चले जा रहा हूँ, फिर बाद में एक ओवरव्यू में मैं अलग पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ. फिर अभी जरा जल्दी इसको कवर कर लीजिए 38 और 39 को. आयत नंबर 38, we said, यानी Allah said, go down from it all of you, and when guidance comes to you from me, अच्छा, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor they will grieve. यानी यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि गाइडेंस, वो जैसा हम डिस्कस करेंगे, गाइडेंस बेसिकली कुरान और हदीस की शक्ल में, मगर कोई भी दोस्त भी लेके आ सकता है, दोस्त के जरिए, पैगंबर, दोस्त के जरिए, वालिदैन के जरिए, भाई के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए, शौहर के जरिए, किसी के भी जरिए. मगर अगर हम वो गाइडेंस को फॉलो करें और उस पे अमल करें, उसको पढ़े, यानी नॉलेज जिस तरह से बोले तुम, प्लस उस पे अमल करें, तो हम जो है सो हमको कोई चीज की डरने की जरूरत नहीं है, जो आजकल हम इंडिया में भी बहुत डरे हुए हैं. ना ही हम कभी परेशान होंगे. इंडिया में भी डरे हुए ना मुसलमान. राइट. तो इधर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को कर रहे. आज देखो अल्लाह ताला बोले फियर और ग्रीफ. फियर कब आता? फ्यूचर के लिए. क्या हो जाता कि फियर, ये फियर कई बीमारियों का, फियर ऑफ पॉवर्टी, जॉब चले आता, पैसे गरीब हो जाते, हराम खा लो, रिश्वत ले लो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो. फियर, मेरे को फियर, ये फियर है जो आधे गुनाह लेके आता. दूसरा गम. गम कब होता? अरे भाई ये होना था, ये नहीं हुआ, अरे वो मिलना था, नहीं मिला, ऐसा करना चाह रहा था, नहीं. आधी जिंदगी गम में चले आती, आधी जिंदगी फियर में चले आती. इसलिए अल्लाह ताला दोनों को इधर कवर करे, फियर और ग्रीफ. ग्रीफ इज इन द पास्ट टेंस, जो हो चुका. तो अल्लाह ताला बोल रहे तुमको कोई चीज का गम नहीं रहता. अगर तुम गाइडेंस के पर आ गए, दीन के पर आ गए, तो तुम्हारे को कोई ऐसी चीज तुम्हारे साथ होती ही नहीं जिसके ऊपर तुम गमजदा हो गया, अरे यारो वो नहीं होना था, वो ऐसा हो गया. वो तुम्हारे साथ होता ही नहीं कि भाई अरे ये बिजनेस करा था, हमें तबाह हो गया, अरे यार वो नहीं करना था. तो वो तो अगर तुम गाइडेंस पे आ गए तो तुम्हारे को ये भी नहीं रहता, और तुम्हारे को आधे जो आज जमाने के जो लड़ाइयां फितनाएं पूरे फियर के ऊपर है, तो आगे का क्या होता? फियर इज व्हाट? समथिंग व्हिच यू डोंट नो विल एवर हैपन. एंजाइटी कि कल क्या होता होगा,
5 साल के बाद में क्या होता होगा, मेरे साथ क्या होता होगा, बिजनेस का क्या होता होगा, वो फियर भी इतना रहता था। तुम बिंदास सुकून और सकीना में रहते, मगर देयर विल कम टू यू गाइडेंस। अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि मैं तो आई विल मेक श्योर यू विल गेट गाइडेंस। इधर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं आदम की औलाद को, मैं तुमको ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ा, आई विल मेक श्योर। शोएब आता तुम्हारे खटका मारता, आदिल आता तुम्हारा खटका मार के पकड़ के खींच के क्लास में लेके आता, समीन के पास जाता कोई ना कोई उसको पकड़ के खींच के लेके आता, उन्हें नहीं सुना तो भी आके खटका मारता। वो जब खटका मारता वो किसकी तरफ से मार रहा, अल्लाह की तरफ से मारा। वो अगर तुम रिजेक्ट करेंगे ना, फिर दरवाजा हमेशा के लिए कौन बंद कर देता, अल्लाह बंद। इसका कैसा मालूम, एक बहुत बेहतरीन हदीस खुदसी है, जिसने मुझे भूल गया मैं उसे भूल जाऊंगा। अल्लाह ताला बोल रहे जिसने मुझे भूल गया मैं उसे भूल जाऊंगा। मतलब क्या है, जिसने मुझे मदद की मैं उसे मदद करूंगा। यह 2 लाइंस बहुत भारी है अगर उसको गहराई से समझो। जो मुझे भूल गया मतलब जिसको अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी तो एक ईदों के पर बकरा लाए जब, शिरखुमा बनाए जब, मतलब रस्मन तौर पे अल्लाह को याद कर रहे, हाँ ठीक है, नमाज पढ़े जब, हाँ 80 को बोलते नहीं, हाँ ठीक है भाई करना पड़ता है ऐसा। तो लिटरली एक्चुअली आप अल्लाह को भूल गए। आप रोज अल्लाह को याद नहीं कर रहे, अल्लाह से मिलना नहीं चाह रहे, अल्लाह से बात नहीं करना चाह रहे, आप कनेक्शन नहीं पैदा करे, आप मेहनत नहीं करे, बॉन्डिंग नहीं बनाए अल्लाह के साथ, तो आप क्या करें, अल्लाह से भूल गए। तो आप बीवी बच्चे, जॉब बिजनेस प्रमोशन, इसमें मतलब जो भी आपकी मसरूफियात है, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, क्रिकेट फला फला जिसमें आप लग गए, तो आप क्या करें, अल्लाह को भूल गए। तो अल्लाह ताला क्या करता, भूल गया। अगर अल्लाह भूल गया तो आयत में क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस जो आने की थी वो आके चले जाते, पता भी नहीं चलता। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब जहन्नुम की आग में ढकेले जाते, इंसान रो के बोलता इतनी खतरनाक जहन्नुम थी तो आप किसी को भेजे, कहीं को नहीं। देखो वो दिन आया था ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करा था ना, शोएब पकड़ के लेके आया था ना, समीन पकड़ के लेके आया था ना, उसको आप समझाया था ना, खटके पे मारा था ना, दरवाजे पे बुलाया था ना, चाय पे बुलाया था ना, बिरयानी खिला के बोला था ना, समझाया था ना, चल भाई कुरान पढ़ेंगे बोल के, नहीं बहुत बिजी मारो। 1 साल के बाद, 1 साल का मैं प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ, बिजनेस बहुत क्रिटिकल पे, नई रेस्टोरेंट खोला मैं हॉट स्पॉट पे, मेरे को 24 आवर्स उसको देना पड़ता है। ये रेस्टोरेंट एक बार चल गया ना, मैं पक्का आने वाला हूँ ना, वो रेस्टोरेंट चलते ना उन्हें आते, क्योंकि तुम अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस, क्योंकि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बोल रहे, आदम की औलाद को बोल रही है, फ्यूचर जनरेशन को बोल के, देयर विल कम टू यू गाइडेंस फ्रॉम मी, तो मेक श्योर इट विल हैपन। मगर इफ यू आर इग्नोरेंट एंड इफ यू डोंट केयर, you forget Allah, then Allah will forget you. Allah will forget you का मतलब क्या है मालूम? तो फिर आपको फिर आप ऐसी जी लेते, ऐसी मर लेते, वो कुत्ते बिल्लियां जी लेते नहीं, शादी के लिए बच्चे पैदा होते हैं। आप जाके खबरस्तान में देखो, मुशीराबाद के, हैदराबाद के हजारों खबरस्तान, एक एक खबरस्तान में लाखों के बॉडियां पड़े हुए, कौन क्या करे किसको मालूम, क्या है, आए खाए पिए बच्चे पैदा करे, अच्छी लाइफ जिए, कोई बड़ी सोफा लिए, कोई 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिए, कोई 2 अपार्टमेंट लिए, खाए पिए मर गए। अल्लाह भूल गया उनको, वो लोग अल्लाह को भूल गए, जबरदस्त। इसका द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हदीस की बात, इफ यू डोंट हेल्प अल्लाह, अल्लाह विल नॉट हेल्प। इफ यू डोंट हेल्प अल्लाह, अल्लाह को तुम क्या मदद कर सकते हैं? अल्लाह को तुम खाना भेज सकते हैं, बिरयानी का पार्सल बना के भेज सकते हैं, अल्लाह को लेटेस्ट कपड़े भेज सकते हैं, नहीं कर सकते। अल्लाह के हाथ पैर दबा सकते, नौज़बिल्लाह नहीं कर सकते। अल्लाह विल हेल्प, अल्लाह बोले तो क्या, अल्लाह के दीन की मदद करो, ये गाइडेंस को फैलाओ, कुरान को फैलाओ, लोगों को सही रास्ते पे लेके आओ। सॉरी बॉस, टाइम नहीं है बॉस, इरादा बहुत है बॉस, मगर वो आप समझते ना आजकल जॉब 14-18 घंटे हो गए कोरोना में, टाइम नहीं मिल रहा भैया, आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब आई लव दिस बट सॉरी बॉस आई डोंट हैव इट। तो अल्लाह बोले नो प्रॉब्लम, इफ यू कांट हेल्प अल्लाह, अल्लाह विल नॉट हेल्प यू। अल्लाह विल नॉट हेल्प यू बोले तो फिर कौन मदद करता आपको? फिर कौन आपको जिंदगी में सुकून, कोई नहीं करता। फिर आप तड़प के दुआ करें, एहराम पहन के हज में, दुआ कबूल नहीं हो रही यार, वो मैं दरगाह में भी करा, हज में भी करा, एहराम पहन के पहरा, मुजदलिफा में खड़ा, मीना में खड़ा रहा, अरफात में खड़ा रहा, दुआ कबूल नहीं हो रही यार वो, और खैरात भी करा मैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि तुम अल्लाह के दीन को हेल्प ही नहीं करे। तो अल्लाह ताला बोले सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकता, काइंड ऑफ, मैं मेरे हाथ बंधे हुए भाई, मेरा रूल है भाई, अल्लाह के दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता, अल्लाह के दीन के लिए कटो मरो। जो कुर्बानी में अपन बकरा काटते वक्त अल्लाह मेरा जीना मरना तेरे लिए बोल के छुरी चलाते ना, और जो अपनी कसम फिर दोबारा लेते ना ईद के दिन, उस तरीके से कसम लेके
तो खाली बकरा काट के फेंक दे के कबाबा खा लिए तो नहीं हो जाता ना, फिर वो साल तमाम वो अल्लाह की दीन के लिए खड़े होना ना, जीना मरना तो दूर की बात है, थोड़ा सा टाइम नहीं दे सक रहे आप, खुद पढ़ना दीन को, दूसरों को सिखाना, ये ही है अल्लाह के दीन को मदद करना। तो अगर आप खुद ही पढ़ लिए और दूसरों को नहीं पढ़ाए, दूसरों को दीन नहीं फैलाए, तो आप अल्लाह की दीन की मदद क्या करें? आप क्लासेस नहीं ले रहे, कुरान के क्लासेस नहीं ले रहे, कुरान को फैला रहे नहीं, और कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, लंच में बैठे हुए हैं, या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, या सॉकर गेम में बैठे हुए हैं, और दीन की बात नहीं कर रहे आप अल्लाह की दीन की नहीं फैला रहे, अल्लाह की दीन की मदद नहीं कर रहे। एटलीस्ट जो है, जो मेहनत कर रहा उसके पीछे पीछे जाओ। ठीक है भाई, आप स्पीकर नहीं है, आप टॉप नॉच नॉलेजेबल नहीं है, आप कम से कम उसके लिए कार दो, उसको लेके जाओ, उसको पिकअप करो, ड्रॉप करो, उसकी वेबसाइट बनाओ, उसके वीडियोस बनाओ, उसके MP3 फॉरवर्ड करो, दीन की मेहनत करो ना अपने उस्ताद के हिसाब से। ठीक है, आप अनएजुकेटेड है, समझो आप 10th फेल है, नौजुबिल्ला, तो अपने उस्ताद के हिसाब से करो, मगर अल्लाह की दीन की मदद करो। और ये नहीं करे बगैर अल्लाह की मदद एक्सपेक्टेशन, तहज्जुद की रात में भी खड़े रहे कि अल्लाह मेरा बिजनेस को तरक्की दे, बोले तो नहीं होने वाला है। अल्लाह ताला हाथ उठा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज लोग ये बात रियलाइज नहीं करके आ रहे, तो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो थोड़े मौलाना बोलते ये आयत, ये दुआ पढ़ लो 100 बार, तहज्जुद के टाइम में फजर के 5 बजे ठंडे पानी पे हाथ रख के पढ़ के दम करके 100 बार पी लो। पिंडा पिए तो भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला बोल दिया, रूल स्पेसिफाई कर दिए, मेरे तरफ हाथ उठा के दुआ मांगेंगे, तड़प तड़प के भी दुआ मांगेंगे। दुआ कबूलियत के कई और प्रॉब्लम्स दूसरे भी है, जैसा हराम भी खा रहे, हराम के कपड़े पहने हुए, तो भी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करते, मतलब वो एक अलग बड़ा चैप्टर है, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मगर इधर अल्लाह ताला क्लियरली बोल रहे, मेरी दीन की तो मदद नहीं करेंगे, मेरे दीन के जद्दोजहद भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट इमोशनली, एटलीस्ट जो है अपने इस्तिताअत के हिसाब से निकालेंगे, वक्त नहीं करेंगे। तो फिर आप अल्लाह से एक्सपेक्टेशन मत करो। जब आप तकलीफ में परेशान होके, जब आपका कोई दोस्त फोन नहीं उठाता, आप परेशान होके जाने माज पे रो रो के जिस्म पूरा भीग गया, दाढ़ी पूरी भीग गई, पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही। अल्लाह है नहीं है बोल के सवाल पूछ रहे, है अल्लाह नहीं है, क्यों नहीं आई? मैं इतना गिड़गिड़ा के रोया, इतना गिड़गिड़ा के अगर मैं किसी और आदमी के सामने रोता तो उन्हें भी रहम खा के मेरे को 10 रुपए देता था। अल्लाह तो रहमतुल आलमीन नहीं है, तो रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि मिसअंडरस्टैंड करते, क्योंकि उसको ये इल्म नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है अल्लाह के तरीकों के बारे में। अल्लाह का एक तरीका है, अल्लाह का एक पैटर्न है, और अल्लाह ताला पहले क्लियर कर दिए। ऐसा नहीं है कि आपको इल्म नहीं दिया गया, आप इल्म नहीं पढ़े, या आपकी प्रॉब्लम है, मगर अल्लाह ताला बता दिए कि मेरा रूल क्लियर है, मैं यूनिवर्स पैदा करके भी मैं बोल दिया था आपको। तो अल्लाह की दीन की नुसरत करना बहुत जरूरी है। आप खुद नहीं कर सकते, किसी और के साथ सपोर्ट कीजिए, उसके फॉलो स्टेप्स कीजिए, उसके बैकअप कीजिए उसको, ये बहुत जरूरी है, लोग इसको रियलाइज नहीं करते। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, आयतें अब कंप्लीट हो गई, कल अपन एक ओवरव्यू करेंगे। अब ये हम लोग माइन्यूट आयतों को देखे, अब एक बिगर पिक्चर आता कि ये स्टोरी से हम क्या 10 ग्रेट लेसन्स ले सकते, क्यों ये, और ये 10 लेसन्स अपने बच्चों को सुना सकते, क्यों मालूम? ये स्टोरी है, स्टोरी बहुत अच्छी दिखती है बच्चों को। अरे आदम थे, अच्छा एक गार्डन था, फिर इब्लीस आया, ओ माय गॉड, ठीक है बेटा अब्बू, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो इससे बेटा क्या सीखे अपन, देखे इब्लीस। तो इंशाल्लाह फिर कल अपन लेके और एक ओवरव्यू लेके एक अलग पर्सपेक्टिव। अब हम लोग जूम इन करें फोटो को, और एक क्लोजर खूबसूरती दिखी फ्लावर, अब हम जूम आउट करेंगे इंशाल्लाह, बिगर पिक्चर देखेंगे कि ओवरऑल ये 10 आयतें जो आदम और इब्लीस के ऊपर चली, इससे हमारे को आज क्या लेसन मिल रहा, जो हम ये स्टोरी को नहीं याद रखना, लेसन को याद रखना। स्टोरी याद रखना बचपन से बहुत आसान है, और आदम अलैहिस्सलाम को हाँ भाई सिजदा करो, बोले नहीं करे, फिर इब्लीस जो है ऐसा करा, आ गए जमीन पे, एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में अगर इबरत नहीं लिए, लेसन नहीं लिए, तो स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाती। तो हमको कुरान भी इंशाल्लाह किस तरीके से स्टडी करेंगे कि मेरे लिए क्या है, शोएब का फेवरेट क्वेश्चन, मेरे लिए क्या है इसमें, आदम अलैहिस्सलाम ऐसा करे, चले गए, हो गया, अब क्या है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग सूरह बकरा के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि स्टोरी इधर क्यों फिट हो गई। हम पढ़ रहे थे यहूदियों के कमीनेपन के बारे में, इब्लीस के जैसा अकड़ थी और इब्लीस के जैसी फितरत है, तो उनको इब्लीस की कहानी सुनाई जा रही, वो एक लेसन है। तो वो भी एक बिगर पिक्चर देखेंगे। अब हम लोग जूम आउट करेंगे इंशाल्लाह कल, और एक ओवरव्यू कर देंगे, वी विल स्किप दिस टॉपिक इंशाल्लाह। आज का टाइम इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।